आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके लिए जून 2023 के एग्ज़ाम्स के लिए सॉल्व्ड असाइनमेंट के बारे में। तो आप इस वीडियो को इसलिए पूरा ज़रूर देखें, अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो वीडियो की अब सीधा शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके लिए जो असाइनमेंट्स हैं उनको बनाने का काम अब शुरू हो चुका है। आपके लिए जो लास्ट डेट है इस समय असाइनमेंट सबमिशन की वो 31 मार्च 2023 है। लेकिन जैसा कि हमेशा से होता आया है कि आपका 31 मार्च 2023 जो है उसको और आगे एक्सटेंड किया जाएगा। लास्ट डेट जब ख़त्म होने वाली होती है तब इग्नू की तरफ से एक नोटिस जारी किया जाता है जिसमें आपके लिए लास्ट डेट फिर आगे एक्सटेंड कर दी जाती है। और पूरी संभावना है कि आपको कम से कम 10 से 15 मई 2023 तक मौका मिलेगा अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करने का। अब असाइनमेंट आपको 5 से 6 असाइनमेंट जो होते हैं, नॉर्मली एक ईयर के अंदर आपके इतने सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके आपको असाइनमेंट जो है वो प्रिपेयर करने होते हैं। उन असाइनमेंट को बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपने पूरे साल भर पढ़ाई की हो, इग्नू की बुक्स पढ़ी हो, तो आपका जो इग्नू का क्वेश्चन पेपर होगा, आपका जो इग्नू का असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर होगा, उसको फिर आप देख सकते हैं और वहाँ पर से फिर इग्नू की बुक में जहाँ भी उसके आंसर हैं उनको ढूंढिए, उनको सॉल्व कीजिए और उसके बाद फिर उसको आंसर में लिख लीजिए। ये एक तरीका है अगर आपने पूरे साल भर पढ़ाई की है। लेकिन अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की, अभी आप एग्ज़ाम की तैयारी के लिए पढ़ाई करना शुरू करेंगे, तो अब ये पॉसिबल नहीं होता नॉर्मली स्टूडेंट्स के लिए कि वो 4 बुकें या 5 बुकें पढ़ें असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर का एक-एक क्वेश्चन को ढूँढने के लिए। उसके लिए फिर 2 उसके बाद 2 तरीके और बचते हैं आपके पास। एक तरीका ये है कि आप गूगल की सहायता लें। गूगल में भी आपको काफ़ी सारे आंसर्स मिल जाते हैं। एग्ज़ैक्टली वही आंसर नहीं होते लेकिन उससे रिलेटेड आंसर आपको मिल जाएँगे। जैसे मान लीजिए कि कोई टॉपिक है तो उस पर विकिपीडिया में कुछ लिखा हुआ होगा। किसी और कोई टॉपिक है तो उस पर किसी ने कुछ वेबसाइट पर अपना कुछ लिखा हुआ होगा। तो उसमें से अगर आप कॉपी करके थोड़ा बहुत करके लिख पाएँ, तो उससे भी आप अपने असाइनमेंट्स को बना सकते हैं और थोड़ा बहुत असाइनमेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं। एक और ऑप्शन होता है वो है सॉल्व्ड असाइनमेंट का। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो होते हैं जिनको खासकर ऐसे स्टूडेंट जो कि नौकरी पर भी जाते हैं, पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं और इस साथ-साथ इग्नू का कोर्स भी अपना पूरा कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, वो इग्नू का सॉल्व्ड असाइनमेंट जो है उसके लिए सॉल्व्ड असाइनमेंट से अपने असाइनमेंट्स को जो है वो लिख लेते हैं। सॉल्व्ड असाइनमेंट से अगर आप आंसर्स को लिखते हैं तो वैसे तो इग्नू की तरफ से मना किया जाता है लेकिन फिर भी आपको मार्क्स जो है वो मिल जाते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स सॉल्व्ड असाइनमेंट से भी मिले तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप 2 या 3 चीज़ों का ध्यान में रखें। सबसे पहले तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो सॉल्व्ड असाइनमेंट आप खरीद रहे हैं वो असली है या फिर नहीं। आपके पास पहले से इग्नू का क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, इग्नू असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर होना चाहिए कि इसमें असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चंस हैं और इसके आंसर्स होने चाहिए सॉल्व्ड असाइनमेंट के अंदर। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप एक किसी भी अगर गलत इंसान से अपने असाइनमेंट जो है सॉल्व्ड असाइनमेंट ले लेते हैं तो आपको पिछले साल का पकड़ा सकता है या फिर उसके अंदर आंसर इस तरीके के सही ना भी हो तब भी वो आपको 40 से 50 रुपए में वो असाइनमेंट आपको पकड़ा देता है। और उसके बाद क्योंकि आपको दोबारा तो उससे मिलना नहीं होता और उसके बाद फिर आपका असाइनमेंट के जो पैसे हैं वो भी वेस्ट हो जाते हैं और आपका जो काम है वो भी नहीं बन पाता। तो जब आप असाइनमेंट खरीदते हैं, सॉल्व्ड असाइनमेंट खरीदते हैं, तो ये ज़रूर ध्यान में रखें कि आप जिस असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं, उसके ही सॉल्व्ड असाइनमेंट उसके अंदर हो, यानी कि सही तरीके से आपका असाइनमेंट के क्वेश्चन उसके अंदर हैं या नहीं, वो ज़रूर देखें। दूसरा चीज़ आपको ये करनी है सॉल्व्ड असाइनमेंट से अगर आप आंसर्स लिखते हैं, कि आप एज़ इट इज़ उसको ना उतारें, क्योंकि वो बेसिकली होता क्या है, जो सॉल्व्ड असाइनमेंट होता है उसमें इतना प्रिपेयर नहीं करते, वो इतना ध्यान से नहीं देखते। वो क्या करते हैं कि इस टॉपिक का ये आंसर है, इग्नू की बुक में ये 10 लाइनें, ये 20 लाइनें, ये 50 लाइनें उसके ऊपर लिखी हुई हैं। वो क्या करेंगे, आपको ये 50 की 50 लाइनें आपकी लिख के उसके अंदर रख देंगे और ये आंसर बना देंगे उसका। लेकिन आपको वो 50 लाइनें नहीं लिखनी है। अब आपको मिल गया कि ये 50 लाइनें इसके अंदर ही आंसर है, तो आप उन 50 लाइनों को पढ़िए, सही तरीके से अपने हिसाब से उनके आंसर को लिखिए। तब आप लिखेंगे तो आपका ना असाइनमेंट जो है इग्नू की तरफ से कैंसल किया जाएगा और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। तो आप सॉल्व्ड असाइनमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। एक ये कि आप सही सॉल्व्ड असाइनमेंट खरीदें, जो कि ऑथेंटिक हो, जिससे कि आपका जो क्वेश्चन है, आपके जो भी क्वेश्चन है असाइनमेंट के, उनके आंसर्स उसके अंदर लिखे हुए हों। और दूसरा, जब आप उसको देखते हैं तो उसके बाद आपका जो आंसर है उसको एज़ इट इज़ ना उतारें, बल्कि अपनी तरफ से देखें कि उसमें कौन-कौन से जो टॉपिक है, कौन-कौन से जो लाइनें हैं जो कि रेलेवेंट है, उसके हिसाब से आप अपने आंसर्स को लिखें।
अगर इस तरीके से आप करेंगे तो आप सॉल्व असाइनमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए।